औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, मज़मून हमारा उर्दू का है और खे के बाद कौन सा लफ्ज़ आता है? दाल। तो आज का हमारा क्या उन्वान है? दाल से बनने वाले अल्फाज। दाल क्या बोलता है बच्चों? दा दवात, दा दरख्त, दा दरिया, दा दरवाज़ा। अब बच्चों सबसे पहले देखिए दा दवात। दवात जो है वो स्याही की होती है। इसके अंदर आपकी ब्लैक भी होती है, ये रेड भी होती है और इसके अलावा ब्लू भी होती है। लेकिन जो टीचर यूज़ करती हैं ना, हाँ जी, ये पेन में डालते हैं। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये पेन में डालते हैं और इंक वाला पेन होता है, उसी के अंदर ये डलती है। आपकी टीचर जो है वो रेड कलर यूज़ करती हैं इंक का, ठीक है। मेरे पास जो है वो रेड कलर की है, उसके अंदर रेड इंक होती है और वो मैं अपने इंक वाले पेन में फिल करती हूँ। देखिए दरख्त आ गया। दरख्त के ऊपर क्या लगे हुए हैं बच्चों? आम कैसे होते हैं? किस किस को पसंद है? वाह, सबको पसंद है। टीचर के भी फेवरेट है आम, ठीक है। ये जो दरख्त है हमारे पास, ये आम का दरख्त है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे आम लगे हुए हैं और ये देखिए दरख्त के कितने सारे फ़ायदे होते हैं कि ये हमें फ्रूट्स वगैरह भी इसके ऊपर लगते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें भी खाते हैं और ये हमें साया भी पहुंचाते हैं। दरख्त के नीचे आप बैठ जाओ, छाँव होती है और सुकून से आप बैठो और हवा भी चल रही होती है, आपको मज़ा आता है दरख्त के नीचे बैठकर। अब दूसरी साइड पे देखिए पहाड़ हैं, नीचे दरख्त भी हैं। दरख्त के नीचे क्या बह रहा है? दरिया। दरिया के अंदर बच्चों क्या होता है? पानी होता है। कहीं आप दरिया में देखोगे ग्रीन कलर का पानी होगा, कहीं ब्लू कलर का पानी होता है। तो ये पहाड़ों के नीचे से, दरख्तों के नीचे क्या आ रहा है बच्चों? दरिया। दरिया के अंदर क्या आ रहा है? पानी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या बना हुआ है? दरवाज़ा। आप लोगों के घर के सबके होता है ना, घर के अंदर दरवाजे होते हैं बहुत सारे। हर रूम का दरवाज़ा होता है, वॉशरूम का भी होता है, आपके सिंपल रूम होते हैं, ड्राइंग रूम, सबका जो है वो दरवाज़ा होता है, ठीक है। और हमें किसी के भी रूम में जब भी दाखिल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नॉक करना चाहिए, इजाज़त लेके फिर उसके रूम में दाखिल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आ जाए जमा वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स की तरफ। दाल जमा अलीफ, दाल अलिफ दा। अब बच्चों एक मज़े की बात बताओ कि दाल जो है वो एक ज़िद्दी हर्फ है, ठीक है। ये अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ता। आप देख रहे हो ना, दाल के बाद जितने वर्ड्स आ रहे हैं हमने वैसे के वैसे उनको लिखा हुआ है, जोड़ कर नहीं लिखा हुआ। तो दाल कैसा हरूफ है? ज़िद्दी। दाल, डाल, जाल, ये तीनों के तीनों एक फैमिली है, ख़ानदान है, एक जैसी शक्ल के होते हैं। इनके ऊपर नुक्ते होते हैं, किसी के ऊपर छोटी तोय होती है और ये क्या होते हैं? ज़िद्दी हरूफ होते हैं। कौन से? ये क्यों ज़िद्दी होते हैं? ये अपने बाद में आने वाले लफ्ज़ों के साथ नहीं जुड़ते। देखें, दाल के साथ में अलिफ को जोड़ पाई नहीं, ना हम इसको आधा कर सकते हैं ना इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ देखें क्या है? दाल जमा बे, दाल बे दब। अब मैं दाल के साथ बे को जोड़ पाई? नहीं जोड़ पाई, क्योंकि दाल अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ता। अब देखें नीचे क्या लिखा हुआ है? दाल जमा सीन, दाल सीन 10। अब हमने क्या किया? इसको नहीं जोड़ पाए, हमने वैसे का वैसा लिखा, ठीक है। दाल जमा वाओ, दाल वाओ दो। अब जमा का मतलब होता है बच्चों दो लफ्ज़ों को जोड़ के लिखना। हम इसको जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए, ठीक है। अब आ जाए छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड्स की तरफ जो बहुत ही आसान होंगे और इनकी मदद से हम जुमले बनाना भी सीख सकते हैं। दाल अलिफ दा, नून अलिफ ना, ताना। उसके आगे देखिए दूसरा लफ्ज़ कौन सा है बच्चों? दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। तीसरा लफ्ज़ देखिए कौन सा हमें मिला है? छोटा सा है, क्यूट सा एक वर्ड है। दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी। अगला जो हमें एक लफ्ज़ मिला उसको आप खुद पढ़ने की कोशिश करें।
शाबाश, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पढ़ा। क्लैपिंग करें अपने लिए। ये हमें क्या मिला है? दाल अलिफ दा बे साकिन दाब। अब देखिए हमारे पास जुमले आ गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से जुमले हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। इसमें दाल की पहचान होगी, देख रहे हैं ना आप लोग, कहीं दाल स्टार्ट में है, कहीं दरमियान में है, फिर अगले जुमले में कहीं दरमियान में है, कहीं शुरू में है। ठीक है, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ का पता ना आपको कि खींच के पढ़ते हैं, और जिसके नीचे बच्चों दो नुक्ते होते हैं वो ये होता है। ठीक है, ये अलिफ या, आया, दादा आया। दूसरा जुमला देखें, इतना इंटरेस्टिंग है। दाल अलिफ दा रे अलिफ रा दारा। तारा एक लड़के का नाम है। अब उसके बारे में क्या बात बताई जा रही है? काफ अलिफ का, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, दारा का दादा। अब बच्चों देखें, एक जुमला आया हमारे पास नीचे छोटा सा दादा के बारे में। इसको आप लोग मुझे खुद पढ़ के बताओ कि कैसे सीखा है आपने। दादा आजा। उस्मान, दादा में मैंने क्या मिस किया हुआ है? शाबाश, ये आपका टेस्ट था कि मैंने दादा में क्या मिस किया हुआ था? अलिफ लगाया। उस्मान ने अलिफ लगाया। अब हमारा जुमला कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग ये भी नोट किया करो कि जो टीचर ने लिखा हुआ है उसके अंदर से कुछ मिसिंग तो नहीं है। आपका टेस्ट लेने के लिए मैंने एक वर्ड मिस किया था इसके अंदर से, और आपसे जोड़ तोड़ भी इसीलिए पूछे थे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ मिसिंग था वो पूरा हो गया है। अब मुझे दोबारा से जोड़ करके बताएं। शाबाश, क्लैपिंग करें, बिल्कुल ठीक। अब आगे देखिए, आपको जुमला नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये इतना इजी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, अलिफ मद आ, मीम साकिन आम, दाल बढ़िए दे, दाल वाओ दो, दे दो, दादा आम दे दो। इसको दोबारा से पढ़ते हैं हम। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, अलिफ मद आ, मीम साकिन आम, दाल बढ़िए दे, दाल वाओ दो, दे दो, दादा आम दे दो। तो बच्चों, आज हमने किस वर्ड की पहचान की है?